हमारे लास्ट वीडियो में हमने पैनामा कैनाल की बात की थी कि किस तरह इंटरनेशनल ट्रेड को उसने न सिर्फ फैसिलिटेट किया बल्कि रेवोल्यूशनाइज किया और एक बहुत लंबे सफ़र को मुख्तसर सफ़र में तब्दील किया। पैनामा कैनाल इतना इफ़ेक्टिव है कि जो शिप्स बनाए जाते हैं उनके लिए एक टर्म हम यूज़ करते हैं पैनामैक्स, यानी ऐसे शिप्स, ऐसे बहरी जहाज़ जो एग्जैक्टली पैनामा कैनाल के साइज़ के होते हैं उनको पैनामैक्स कहते हैं। और अभी रिसेंटली जबकि पैनामा कैनाल की अपग्रेडेशन हुई थी 2016 में, तो उसको थोड़ा वाइड किया गया, तो शिप्स के लिए भी एक न्यू टर्मिनोलॉजी न्यू पैनामैक्स के नाम से इंट्रोड्यूस कराया गया कि ऐसे शिप जो इस कैनाल के साइज़ तक मैक्सिमम है वो न्यू पैनामैक्स कहलाए जाएंगे। पैनामा कैनाल पिछले 100 सालों से ज़्यादा अरसे से एक इंटरनेशनल ट्रेड का बड़ा इंपॉर्टेंट राउट है, लेकिन अब इस बात का अंदेशा हो चला है कि शायद ये मुस्तकिल तौर पर एक ऐसा रास्ता न रहे। उसकी वजह यह है कि हमने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि यहाँ पे हर शिप को गुजारने के लिए पानी की सतह को बुलंद या कम किया जाता है ताकि उनको उस कैनाल की लेवल पे लेके जाया जाए। इस सारी ट्रांसफॉर्मेशन में एक शिप जब उस रास्ते से गुजरता है तो तकरीबन 200 मिलियन लीटर पानी उस इस्तेमाल होता है, और उसके लिए वो कैनाल, वो जो डैम बनाए हुए हैं उनसे मज़ीद पानी लाया जाता है। लेकिन कुछ अरसे से क्लाइमेट चेंज और जो खुश्क साली है, इस बात का अंदेशा नज़र आ रहा है कि यहाँ पे अगर बारिशें कम हुई और कैनाल में पानी कम हो गया तो यहाँ पे पहले तो जहाज़ों की आमद और रफ्त कम हो जाएगी और अल्टीमेटली इस बात का भी खदशा है कि बिल्कुल बंद ना हो जाए। ज़ाहिर है इसके बारे में पैनामा कैनाल वाले भी सोच विचार कर रहे होंगे, लेकिन साथ ही मेक्सिको की गवर्नमेंट ने इस चीज़ का फ़ायदा उठाने के लिए मेक्सिको में एक रेलवे लाइन बहुत अरसा पहले बिछाया था, लेकिन अभी उन्होंने रिसेंटली उसको अपग्रेड करना शुरू कर दिया। ये रेलवे लाइन मेक्सिको में जो नैरोएस्ट प्लेस है जहाँ से दोनों गल्फ़ या दोनों ओशंस मिलते हैं उनको आपस में कनेक्ट करता है। वहाँ के बीच में पैसेंजर ट्रेन्स और कार्गो ट्रेन्स वो चलाने लगे हैं। इससे यह होगा कि जो शिप्स यूरोप से अमेरिकन ईस्ट कोस्ट की तरफ या मेक्सिको के ईस्ट की तरफ आएंगे, वहाँ से वो अपना सामान अनलोड करके ट्रेन के ज़रिए, कार्गो ट्रेन के ज़रिए से वेस्ट कोस्ट पे भेजेंगे और फिर वहाँ पे दोबारा उनको शिप्स पे लोड किया जाएगा और वो आगे अपनी मंजिल पे जाएंगे। ज़ाहिर है ये थोड़ा सा उसमें मुश्किल तो होगा, लेकिन अगर पैनामा कैनाल मुकम्मल तौर पर बंद होता है तो ये एक अल्टरनेट राउट के तौर पे एक अच्छा ऑप्शन होगा। इसमें ट्रेन का इस्तेमाल तो होगा, लेकिन साथ ही मेक्सिको में ये ठीक ठाक बिजनेस यहाँ पे प्रमोट होगा। इसी चीज़ को देखते हुए मेक्सिको ने भी अपनी इंडस्ट्रीज़ को इन दोनों कोस्ट के पास न सिर्फ शिफ्ट करने का बल्कि मज़ीद इंडस्ट्रियल पार्क्स लगाने का फ़ैसला किया है। वो ये सोच रहे हैं कि यहाँ पे कारों की फैक्ट्रियाँ, यहाँ पे सेमीकंडक्टर से रिलेटेड मटेरियल तैयार करना, डिफरेंट टेक फर्म्स और बहुत सारे इंडस्ट्रियल पार्क्स तामीर करें ताकि उनकी इंडस्ट्री फिर इन शिप्स के ज़रिए से पूरी दुनिया में वो एक ट्रेड करने के लिए बड़ा आसान हो जाएगा। न सिर्फ ये बल्कि वो इसके अलावा भी इन ट्रेन्स को अपने एक आध टूरिस्ट प्लेसेस के साथ भी कनेक्ट करेंगे ताकि वो शिप्स और कार्गो के साथ साथ बहुत सारे पैसेंजर्स को दुनिया भर से अपने पास अट्रैक्ट करने में कामयाब हो जाएं। इस सिलसिले में उन्होंने फर्दर इस नेटवर्क को वसी करने के लिए कनाडा की CPKC रेलवे से भी बात उनकी चल रही है, क्योंकि ये वो रेलवे लाइन है जो अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में और कनाडा में एक पूरा नेटवर्क रखता है। जब ये नेटवर्क, ये रेलवे वाला कनेक्ट हो जाएगा मेक्सिको की रेलवे लाइन के साथ, तो पैसेंजर्स और कार्गो को और भी ज़्यादा इफ़ेक्टिवली तरसील करना बड़ा आसान हो जाएगा। तो ये एक मुख्तसर सी बात कि कैसे मेक्सिको की गवर्नमेंट ने इस चीज़ को देखते हुए कि अगर पैनामा में मुस्तकबिल में कोई कमी आती है राउट्स में या शिप की जो ट्रांसपोर्टेशन में, तो एक अल्टरनेट राउट के लिए मेक्सिको उसको तैयार भी करेगा और अपने मुल्क की इकॉनमी में बहुत हद तक बेहतरी करने में वो लोग कामयाब हो जाएंगे।